जब आपकी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से फूल की अवस्था में हो, तब आपको कुछ ऐसी 7-8 बातों का ध्यान रखना है जिससे फसल का उत्पादन प्रभावित या कम ना हो। फूल की अवस्था में हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए, उन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। तो सबसे पहली बात कि हमें फूल की अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा करने से हमारी फसल में आए हुए फूल अधिक मात्रा में झड़ने लगेंगे और पौधे को दवाई मिलते ही उसमें तापमान बढ़ने लगेगा और पौधे में फूल के ऊपर केमिकल जाएगा और गर्मी बढ़ेगी, तब फूलों का अधिक संख्या भी गिरना स्वाभाविक बढ़ जाएगा। और अगर फूल नहीं भी झड़ेंगे तो उनमें इनफर्टिलिटी नपुंसकता का इश्यू हो जाएगा, उसमें फलियां नहीं आएगी और अगर फलियां आती भी है तो उनमें दाना नहीं बनेगा और कम दाने बनेंगे। अगर 3 या 4 दाने बनने थे तो वहाँ उसकी जगह 2 या 3 दाने ही बनेंगे। इसलिए जब अधिक संख्या में फूल मौजूद हो तब स्प्रे से बचना है। अब दूसरी बात कि हमें फूल आने की शुरुआती अवस्था में ही लंबी अवधि वाले कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाई का उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि फूल की अवस्था में पौधे को डिस्टर्ब ना हो और 15 से 20 दिन में ही आराम से फूल फलियों में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और जैसे ही 80% फूल कर्रे बन जाए या फलियां बन जाए, तब हमें वापस से लंबी अवधि वाली कीटनाशक और अच्छे फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। अगर फूल की अवस्था में एकदम से इल्लियों का अटैक आ जाए या बहुत सारी इल्लियाँ आ जाए या फिर कोई फंगस की बीमारी आ जाए, तो ऐसी इमरजेंसी अवस्था में हमें उस कीट या बीमारी से जुड़ी हुई कोई एक दवाई का स्प्रे करना है, वहाँ हमें नहीं रुकना है। कीट या बीमारी किसी का भी नुकसान दिखते ही कोई भी एक दवाई लेकर स्प्रे करना है। अब तीसरी बात यह है कि जब कि आप फूल की शुरुआती अवस्था में स्प्रे करेंगे तो वहाँ हमें किसी भी दवाई का ओवरडोजिंग नहीं करना है। चाहे कोई भी सस्ता कीटनाशक हो या महंगा कीटनाशक हो, कोई भी दवाई हो, उसकी पर्याप्त मात्रा ही उपयोग करनी है। बिना नापतोल के दवाई कम ज़्यादा नहीं करनी है। चौथी बात कि कम से कम दवाई का एक साथ लेकर स्प्रे करना है। डोज जितना सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा फसल के लिए और हमारे लिए भी। 2 कीटनाशक की बजाय एक ही कीटनाशक ले जिनमें 2 केमिकल एक साथ मिक्स हो। फंगिसाइड की ज़रूरत लगे तभी ले, वरना न ले। और अगर कोई टॉनिक भी ले लेते हैं तो किसी एक से ही काम चलाए, 2-3 टॉनिक एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पांचवी बात यह है कि जब किसी टॉनिक को लेने का मन बनाए तो उसमें फसल की अवस्था के अनुसार चयन करें और ध्यान रखें कि वह सही समय पर डल रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसे कई टॉनिक होते हैं जो पौधे के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। मान लीजिए अभी पौधे का वानस्पतिक विकास चल रहा है, ठीक से पौधा बड़ा भी नहीं हुआ है और हमने उसकी हाइट रोक दी है, या फिर कोई पौधा फूल बनाने में लगा हुआ है और हमने सेम टाइम पर हाइट बढ़ाने वाली दवाई डाल दी। ऐसे में पौधा कंफ्यूज हो जाएगा और अपना फूल बनाने वाला काम छोड़कर हाइट की तरफ निकल लेगा। तो ऐसे में न तो ठीक से फूल बनेंगे और न ही दूसरा काम होगा। तो किसी भी हार्मोनल बेस्ड टॉनिक का चुनाव सोच समझ कर करें। डोज सिंपल रखिए, हो सके तो टॉनिक की जगह घुलनशील NPK का उपयोग करें। अब छठा पॉइंट यह है कि हमें फंगिसाइड डालने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। जब फसल में 5-10% फूल हो और बाकी सभी फूल कर्रे और पपड़ी बन चुके हो, तब फंगिसाइड का स्प्रे करना है। इससे पहले स्प्रे नहीं करना है। और एक और बात ध्यान रखना है कि जब भी आप फूल आने से पहले या फूल की लास्ट स्टेज में स्प्रे करेंगे तो वहाँ स्प्रे पंप का प्रेशर थोड़ा कम रखना है या सामान्य रखना है। प्रेशर से पूरा पौधा ही नीचे गिर रहा है, इतने में तो फूल का नुकसान होना ही होना है। और लास्ट पॉइंट है कि फसल को एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर देना है। इसको फसल के ओवरऑल ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और लगातार मौसम ख़राब रहता है, लगातार पानी गिरता रहता है या बहुत दिनों तक पानी नहीं भी गिरता है, तो फसल को सही रखने में सपोर्ट करेगा।